जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एस के रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समान गणित के चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें टाइप 1 से 6 तक पढ़ चुके हैं, जो वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसकी बेसिक भी आपको अपलोड कर दी गई है। जो साथी नहीं देखे हैं वो कृपया देख लेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम में जो भी सीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित या साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका सलूशन आप इजीली तरीक़ा से कर पाएंगे यदि आप द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाली गई है उसको आप देखते हैं तो। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग आज सॉल्यूशन करते हैं टाइप 7 से लेके टाइप 8 तक का भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद भी हम लोग आगे करेंगे। आज संभवतः आपका क्लास आज ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। टाइप 7 में कह रहा है क्वेश्चन, किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपया हो तो वह धन क्या है। सिंपल है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है और आपको क्या क्या दिया हुआ ये समझना है। रेट दे दिया है, ये दोस्तों क्या दे दिया, आपका रेट दे दिया है। ये क्या दिया टाइम दे दिया है। और यहाँ पे एक नया चीज़ दे दिया है जो कि आपका क्या है, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो इसके लिए आपका टॉपिक बेसिक जो डाला हुआ है वीडियो उस पर आपको ले चलते हैं। उसमें आपको देखना क्या है कि आपको एक हम फॉर्मूला बताए थे, जब यदि डिफरेंस दिया रहे टाइम यदि 2 वर्ष है तो इसमें आपको बताए थे कि CI माइनस SI इजकल टू PR स्क्वायर बट्टा में 100 का स्क्वायर। ये आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा से बताया गया है और क्वेश्चन भी आपको समझा के सॉल्यूशन भी करवाया गया था। लेकिन चलिए इस पर हम लोग फिर आज हम लोग करते हैं फिर से। तो क्या है आपका CI माइनस SI इजकल टू PR स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, डिफरेंस कितना है 48। पी क्या मालूम हमको नहीं है, धन मालूम नहीं है, यानी मूलधन मालूम नहीं है, तो पी रह जाएगा। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 8%। 8 गुने 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो चलिए 2 को 100 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे। आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से हल करने के लिए आप काट सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आर तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये पी हो जाएगा और 48 हो जाएगा 100 के नीचे, यानी 8 इंटू 8 100 इंटू 100 और 48। काटिए इसको, क्या देता है देखिए, थोड़ा सा इसमें सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, यानी आपका हो जाएगा 1 गुने पी गुने 8 गुने 8 48 गुने 100 गुने 100। आप यहाँ पे काट लीजिए 48 100 और नीचे हो जाएगा 8 इंटू 8। 8 से ये कट जाएगा, 8 6 48। ये काटिए, ये 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 25 चौका 100। ये 2 से काट लीजिए 50। क्या क्या बचा आपको 6 इंटू 50 इंटू 25। अब आपको देखिए यहाँ पे आपको कैसे हल करना है। कितना हो जाएगा, 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 125, 25 पंचे 125 और फिर 125 को 6 से गुना करिएगा तो 25 छक्का 150 और ये 600, यानी आप 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 और 6 एकम 6 1 7 1 0, यानी आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 7500, यानी 7500 हो जाएगा। ये यदि फार्मूला आपको ध्यान में है तो इसको आप दूसरे तरीका से आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको जो सिस्टम बताए हैं उस पर भी आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके डिफरेंस आप पता कर सकते हैं। लेकिन चलिए आसान आपका यही है, इसी पे आपको बनाना है, सॉल्व आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप देखिए, इतना हमको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपका ट्रिकी बेसिस कहिए या फार्मूला बेसिस है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। डिफरेंस है ना 48 लिखेंगे हम लोग, पी आर का स्क्वायर है, 2 को 8 करिए, यहाँ पे 100 गुने 100 कर लीजिए। डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं 8 छक 48, इसका आधा कर लीजिए 3, इसका आधा 4, ये हो जाएगा आपका कितना
25, तो 25 को 100 से करिएगा तो 2500, अब 2500 क्या कितना हो जाएगा 7500। ये आपका डायरेक्ट भी आंसर, अगर इतना लेंदी में नहीं काटते हैं फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। क्या कहता है, यदि 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 400 हो तो दर प्रतिशत बताएं। ऊपर में दोस्तों हम लोग मूलधन निकाले हैं, अब हमको दर निकालना है। आपको बता दें कि ये जो फॉर्मूला कह रहा है CI माइनस SI बराबर PR² बट्टा 100 का स्क्वायर, इसमें आपका देखिए एक मूलधन है, दर है और डिफरेंस है। ये तीनों में से कोई दो मालूम रहेगा तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं फिर हम हल करते हैं। हम लोग इसी फॉर्मूला से संबंधित ढेर सारा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, हमको दर निकालना है। सबसे पहले अंतर क्या है, अंतर आप लिख लीजिए 400, डिफरेंस इजकल टू PR², मूलधन आपका 2500, दर पूछता है, दर नहीं पता है, R² PR² बट्टा में 100 का स्क्वायर, इतना आपको करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 25 चौका 100, 400 के बट्टे में 1 है तो 4 चौका कितना हो जाएगा 1600 इजकल टू R²। तो R का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1600 रूट अंडर, यानी इसको आप लोग लिखिएगा 16 का वर्गमूल होता है कितना 40 गुने 40 करिए, 4 चौका 16, 2 0 0 मिल जाएगा, यानी 40%। आप इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपका मार लिए 40%। क्लियर है, चलिए इसको समझ में आ गया होगा। यानी P डिफरेंस, इसको हम लोग डिफरेंस इजकल टू बोलते हैं PR² बट्टा 100 का स्क्वायर। इस पर जो भी 2-3 चीज़ है, 2 चीज़ मालूम है, तीसरा चीज़ हमको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बस सिर्फ आपको समीकरण हल करने का कैपेसिटी धीरे धीरे अच्छा कर लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार है। किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन कितना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए हल कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ दोस्तों क्या है, 3 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए आपको ध्यान देना है। 3 वर्ष जब रहेगा तो ये आपका जब टाइम रहेगा आपका 3 वर्ष, तो ध्यान रखना है डिफरेंस इजकल टू लिखिएगा PR² बट्टा में 100 का स्क्वायर। जो आप लिखे हैं यहाँ पे ये लिखना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा 300 प्लस R बट्टा में 300, क्योंकि 3 वर्ष है तो हम लोग 300 यहाँ लिखते हैं। चलिए डिफरेंस क्या दिया है इस पर आप बैठा लीजिए। तो डिफरेंस इजकल टू है 62 रुपीज़। R P मालूम है क्या, नहीं धन निकालना है। चलिए R का मान कितना है 10%, यानी 10 गुने 10 बट्टा में 100 गुने 100। चलिए 300 प्लस R, 300 प्लस R करिएगा, 300 प्लस 10 तो 310 बट्टा में 300। अब इसको आप काटिए। काटने के लिए आपको बता दिए हैं पहले से ही, आप काटना कैसे है। तो चलिए ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब ये देखिए 31 है, यहाँ 62 है। बराबर के अगर LHS और RHS की बात की जाए तो आपको ये ध्यान देना है, जब हमको काटना है तो अंश अंश से कटेगा और हर से कटेगा, बराबर के LHS और RHS में। तो चलिए 31 है, यहाँ 62 है, तो 31 के टेबल में आता है 31 एकम 31, 31 दूनी 62। चलिए ऊपर में अब क्या बचा, देखिए 2/1, ऊपर में देखिए एक P ही दिख रहा है, नीचे में एक 100 है और इधर 30 है। 100 है 30 है तो 3000 हो गया। तो P का वैल्यू कितना निकल जाएगा, देखिए P का वैल्यू आपका निकल जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान दें, तीन 30 को 100 से किए तो 3000 और P इजकल टू कितना है 2 है, सॉरी P इजकल टू नहीं 2/1 बराबर P/3000। तो P का वैल्यू 3 दूनी कितना होगा 6000। ऑप्शन है क्या, 6000 तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए एक बार फिर से हम लोग मिला लेते हैं। डिफरेंस इजकल टू PR²/100 का स्क्वायर 300 प्लस R, चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस हो गया है, ध्यान दीजिएगा। 300 प्लस R बट्टा में 100 ही करना है, क्या 300 प्लस R बट्टा में 100 ही करना है। तो 100 करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे
100 होगा, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला ये, और 100 को 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा। अब यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 2 को 1000 से तो 2000, यानी P का मूलधन का वैल्यू हो गया कितना, 2000। आपको ध्यान दें कि इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये आपका अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन से जाने के लिए हम लोग को करना क्या है, थोड़ा सा चलिए इसको हम लोग जांच भी कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को P हम लोग मानते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए से, ए में है 2000, चलिए R है कितना, यहीं से चलिए रेट हो गया आपका 10% और टाइम है दोस्तों 3 वर्ष। तो चलिए सबसे पहले SI तो आसान है, SI तो आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 20 ढाई के 200 या कितना 600। CI निकालिए, 3 3 1 पर निकालना है, तो 3 साल में 600 हुआ तो 1 साल में हुआ 200, ठीक है। तो ये तो 600 हो जाएगा 3 साल में। फिर यहाँ 200 का निकालना है 10%, 3 टाइम्स, कितना होगा, 10 या 30 दूनी 60, ओके। चलिए ये 60 हुआ 3 साल में, तो 1 साल में 20, फिर यहाँ पे 10% निकालिए, यानी ये हो गया आपका 2, 600 + 60 + 2 तो कितना हो गया 662, और ये दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी डिफरेंस करेंगे तो हम लोग 62 रुपया, यही कर रहा है आपका क्या चीज़, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन कितना है। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला आपका, यानी बट्टा में 100 ही होगा, D = PR² / 100 का स्क्वायर गुने 300 + R बट्टा में 100। या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं या नहीं तो ये फॉर्मूला आपका रामबाण साबित होगा, यदि आपको ध्यान में है तो। चलिए आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है, कह रहा है कि 20,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यहाँ पे सिंपल है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप लोग को ईजी है, या तो आप अलग अलग निकाल के बना लीजिए, नहीं तो एक लाइन में शॉर्ट में बना लीजिए। शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पे। चलिए देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन देखिए VVI डिफरेंस निकालेंगे, ईयर देखना है हमको, 3 साल, कितना 3 साल दिया है, 3 साल के लिए आपको दोस्तों 3 साल और 2 साल के लिए तो आपको बताए हैं PR², R कितना है 10 ना, 10 × 10 बट्टा में 100 × 100, ये हुआ 2 साल के लिए दोस्तों। अब 3 साल है तो 300 + 10 कर लीजिए, 310 बट्टा में 100, यह 300 नहीं देना है, यही डिफरेंस गलत हो गया था। चलिए 2 0 2 0, ये दोनों 100 गायब, ये 2 0 से ये 2 0 काट लीजिए, कितना बच गया, 2 × 10 × 31, कितना हो गया बताइए, 10 दूनी 20, 31 दूनी 62, 620 रुपया। बताइए कितना आसान है, ये आपका आंसर हो गया 620। क्लियर है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए ये इस तरह से टाइप 7 आपका कंप्लीट हो गया। टाइप 7 के बाद हम लोग चलते हैं टाइप 8 की ओर। 8 की ओर में जाने से पहले आपको जितना बताए हैं इस पर को आपको ध्यान में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी आपका जो क्वेश्चन बना है ये डिफरेंस का ही था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे दिया है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। हल के लिए आपको ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको अभी आपके पास क्या है, हमको वार्षिक दर ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में आइए, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज SI कितना है, SI आपका है 800 रुपया और CI कितना है, CI है आपका 820 रुपया। रेट निकालने के लिए आपको ध्यान देना है, रेट इजी में निकलेगा
आपको हम बताए हैं कि जब 2 साल होगा तो ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, तो साधारण ब्याज तो इक्वल होता है, जो कि ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्स्ट ईयर का आपका जो इंटरेस्ट होगा वो SI के इक्वल में होगा, यानी ये 400 तो ये भी 400 होगा, और दूसरा साल में ये 820 में से 400 हम लोग घटा लेंगे तो 420 आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर में इक्वल होता है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि ये जो 420 रुपया हुआ, 420 रुपया किसका इंटरेस्ट हुआ, तो देखिए यहाँ पे 400 ही का ही हुआ, अगला साल 400 रुपया हुआ और इसका इंटरेस्ट इसका 420 रुपया हो गया, तो कितना का डिफरेंस हुआ आप सिंपल में यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिंपल में निकालने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों का डिफरेंस कितना, ये आपका फर्स्ट ईयर ये हो गया और सेकेंड ईयर ये हो गया, दोनों का डिफरेंस आपका हो गया 20 रुपया। कितना का डिफरेंस हो गया, यानी 20 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, तो 20 बट्टा क्या लिखिएगा, 20 बट्टा 400 परसेंटेज निकाल लीजिए, गुने 100, तो क्या हो जाएगा, काटिए आप इसको, 2 को काटेंगे तो ये 20 हो गया, 20 पंचे 100, यानी डायरेक्ट आपका 5% आंसर निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 5%। ये आपका अगर सिस्टमेटिक आपका याद है तो कैसे, तो चलिए इसके अलावा भी आप बना सकते हैं। इसको अलावा आप अगर आपको इच्छा है कि हम इसको प्रोसेस पे बनाएं तो प्रोसेस पे भी बना सकते हैं, टाइम आपका 2 से 4 मिनट लग जाएगा। लेकिन और अगर आपको ध्यान में है कि हम इसको ये रेट डिफरेंस निकाल करके बना सकते हैं, फिर भी बन जाएगा। लेकिन चलिए इससे आसान नहीं होगा, इसी पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। पुनः आपको बता दें कि जब टाइम 2 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है, साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो फर्स्ट ईयर में भी 400 होगा, सेकेंड ईयर में भी 400 होगा, यानी जितना होगा उसको हम लोग 2 साल में बांट लेंगे। 820 रुपया CI है, इसको फर्स्ट ईयर में हम लोग जितना SI था उतना ही CI करेंगे, जितना चक्रवृद्धि ब्याज था होगा उतना ही साधारण ब्याज होगा, दोनों इक्वल होता है। चलिए सेकेंड ईयर में जो 820 रुपया में 400 घटा लिए, 2 बचा 420 रुपया होगा, दोनों का डिफरेंस हो गया दोस्तों 20 रुपया, तो 400 का ही इंटरेस्ट हुआ है ये, तो 400 में परसेंटेज हम लोग निकाल लिए, तो ये हो गया आपका 5%, आपका आंसर 5%। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान ये देना है कि इस पर हम लोग को बनाना कैसे है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो वह धन क्या है। अब देखिए यहाँ पे रेट निकालना है, धन सबसे पहले निकालिए, तो धन निकालिए। यहाँ मूलधन पूछ रहा है, ऊपर में आपका क्या पूछ रहा था, वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा था। अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों कहा जाए कि मूलधन क्या था, धन क्या है, तो आपका देखिए रेट जब निकल गया तो रेट निकाल सकते हैं, यहाँ पे धन निकाल सकते हैं। जब इसी क्वेश्चन का आपको धन पूछा जाएगा तो आप इसको बना सकते हैं कैसे, डिफरेंस आप तो निकाल सकते हैं। डिफरेंस 820 800 है, तो कितना 20 रुपया का डिफरेंस हुआ। पी आर का वैल्यू कितना है, पी का आर का वैल्यू निकला 5 गुने 5 और बट्टा में 100 गुने 100। आप इसको हल कर सकते हैं, यानी 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 2 दूनी 400 और 400 को 20 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, यानी 8000। इस क्वेश्चन का मूलधन कितना निकल गया, 8000। सेकेंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, इसी टाइप का है, आप लोग स्वतः भी बना सकते हैं। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वैसे वीडियो में तो है ही, आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। लास्ट क्वेश्चन में कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो वह धन क्या है। तो देखिए दोस्तों, T= है 2 वर्ष, T= आपका 2 वर्ष है इस क्वेश्चन का आंसर। और क्या दिया है, CI दिया है आपको 440, SI दिया है कितना 400। तो देखिए हमको SI से जब 2 वर्ष दिया हुआ है तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, 200 रुपया पहला साल भी, 200 रुपया दूसरा साल भी। इसका भी निकालिए, 200 रुपया पहला साल और 240 रुपया दूसरा साल, यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड ईयर। तो सेम इसी तरह से पहले रेट निकाल लीजिए। रेट निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना, 200 माइनस 240, तो 40 रुपया का डिफरेंस 200 में कितना परसेंट होगा, निकाल लीजिए, 20 पंचे 100, यानी 5 दूनी 10%। ये 10% इसका इंटरेस्ट रेट हो गया।
अब इसके आधार पे आप मूलधन निकाल लीजिए। डिफरेंस इक्वल टू होता है क्या चीज़, डिफरेंस निकाल लीजिए 440 400, तो यानी दोस्तों हो गया कितना 40 रुपया का अंतर, 40 रुपया का डिफरेंस हो गया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 440 माइनस 400 यानी डी डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी नहीं मालूम है, आर का मालूम हमको हो गया है। अब बट्टा में 100 गुणे 100 कर लीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए, हल करिएगा 440 में 400 तो ये 40, पी गुणे 10 बट्टा में 100 गुणे 100। आइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसके बट्टा में कुछ एक है, 40 को 100 से गुना कीजिए, पी को 1 से, तो पी इक्वल टू 40 गुणे 100 यानी कितना निकल गया। फिर से एक बार देखिए कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या, 440 रुपया है, ये 400 रुपया है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग निकाल लिए 200, रेट निकल गया 40 बट्टे में 200 गुणे 100, तो 40 जीरो जीरो कट गया, 4 पंचे 20। यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे काटे हम लोग, ये काटे कैसे हैं, ये पे रेट पे थोड़ा ध्यान देना है। 40 बट्टा 200 गुणे 100, ये जीरो जीरो कट गया, 4 पंचे 20, और ये काटिएगा तो कितना होगा 20% होगा। ये यहाँ पे 20% हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या देना है, ये 20% होगा, P इंटू 20 गुने 20 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 40, P गुने 400 बट्टा में 100, ये 2 जीरो से कट जाएगा, 100 का स्क्वायर न होता है, चलिए 100 का स्क्वायर तो 100 बच जाएगा, 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 25, इसके बट्टा में एक को P से मल्टीप्लाई कीजिए तो P, 25 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौका 40 गुने 25, 25 चौका 100, यानी कितना हो गया 1000। इसका आंसर आपको लगा देना है 1000। ठीक है, आप इसको बारीकी से देख लीजिए, और ये उम्मीद है कि आपको ये टाइप 7 टाइप 8 अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आने वाला एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। चलिए हम लोग अब टाइप 9 से पढ़ेंगे। चलिए टाइप 7 और टाइप 8 का अध्ययन आपने कर लिया है। नेक्स्ट टाइप 9 से लेकर के आगे तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।